Hello class. In last lecture we have taken completed our vector topic up to the coplanar. Now we will see vector in 2D. Vectors in 2 डायमेंशनल में हम देखेंगे. 2 डायमेंशनल में मतलब हम क्या करेंगे? वी आर टॉकिंग द वेक्टर्स इन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जो हमारा एक्स वाई प्लेन रहता है ना, इसमें अगर हम वेक्टर्स को देखेंगे तो योर वेक्टर्स इज इन 2D. ओके. और उसके बाद और एक है कि वेक्टर्स इन 3D. वेक्टर्स इन 3D. 3D में हमें पता है कि जो हमारा एक प्रिंसिपल है कौन सा है कि आपका राइट हैंड साइड प्रिंसिपल जो है वो यूज हो जाता है. कौन सा प्रिंसिपल है? राइट हैंड साइड प्रिंसिपल. यहाँ पे आपका 3D में मतलब हम एक्स वाई जेड प्लेन में बात करते हैं. ओके. एक्स वाई जेड में तो यहाँ पे अगर हम हमारा थंब ऐसे करें तो ये रहती है हमारी एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स. ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहती है. जेड ऊपर के साइड में पॉजिटिव रहता है, एक्स इस साइड में एंड वाई इस साइड में. ओके. दिस इज द पॉजिटिव. इस वे में जैसे हम ऐसे ऐसे. ओके. और जेड आपका ऐसे. दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ योर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ओके. तो हमने इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट देखे थे. कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा. वी डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट. अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. डिस्टेंस क्या रहता है ओरिजिन से इन 3D में. 3D में डिस्टेंस रहता है उस पॉइंट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड. और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस क्या रहता है? अगर ए एंड बी आर 2 पॉइंट हमें दिया है, ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया. ये है आपका नॉर्मल डिस्टेंस कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर. ओके. डिस्टेंस फॉर्मूला बस अप्लाई करना है. ओके. उसके बाद हमने एक चार्ट भी देखा था कि हर एक ऑक्टेंट में उसका डिस्टेंस कैसे रहेगा, वो वैल्यूज कैसे रहेगी, प्लस माइनस प्लस का भी हमने देखा था. आफ्टर दैट वी सी व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. ओके. हर एक कंपोनेंट देखा था. हमने एक थ्योरम भी देखा था उसके ऊपर कि अगर ए बी सी are 3 non-coplanar vector, then there is one vector r bar in space can be uniquely expressed as the linear combinations of ABC. एक वेक्टर r रहेगा जो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकेंगे. मतलब ऐसे r bar is equal to a1x ax1 bx2 and cx3 करके हम ऐसे लिख सकेंगे. Always remember one thing that while you listen this revision lecture, at least you have your book. आपके पास बुक होना चाहिए तभी हम जो रिवीजन ले रहे हैं उसका कुछ यूज़ है. अदरवाइज मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, हम रिवीजन ले रहे हैं, हर एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या पॉइंट है, कौन सा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके. तो एटलीस्ट आप जब भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं आपके पास आपका बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. अभी देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस. कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा उसका ये कहाँ पे रहेगा उसको भी हमने ये किया था डिस्टिंग्विश. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओपी वो भी देखा था. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म आर बार ये भी लिया था कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ओके. दिस आर द कंपोनेंट ऑफ आर बार
आफ्टर दैट वी डिस्कस व्हेन 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर, 3 पॉइंट है, तीनों कोलिनियर है, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर 4 पॉइंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार प्लस डब्ल्यू डी बार आर इज इक्वल टू 0। ओके, जो लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की कंसेप्ट है, वहाँ पे क्या हो जाता है, डिपेंडेंट कब रहता है आपका, कि अगर मैंने लिखा कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0, तो आपका ये जो है ना वेक्टर, नॉट ऑल एक्स वाई जेड आर 0, एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0 रहेंगे तो डिपेंडेंट हो गया। अगर आपका एक्स वाई जेड ऑल आर 0 हो गए तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, अभी देखो आपने अगर एग्जांपल्स देखे होंगे, अभी हमने जितने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एग्जांपल कैसे पूछे जाते हैं, दैट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, देन आपको पॉइंट दिए हैं, ए बी बार फाइंड आउट करो, बी सी बार या फिर सी डी बार फाइंड आउट करो, उसके बाद यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, उसके बाद आपको कोलिनियर है कि नहीं वो फाइंड आउट करो, एग्जाम्पल में लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट है वो फाइंड आउट करो, दैट 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, कब पैरेलल रहते हैं, अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। ओके, देन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो वेक्टर्स को। ऑल दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक वी डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, दैट सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर है यहाँ पे एक, और वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे ऐसे m/n रेशो में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो आर बार क्या हो जाएगा, एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन बार। ओके, ये है उसका सेक्शन फॉर्मूला। इसी को हम मिड पॉइंट में भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके, इसका थ्योरम भी हमने लिया था। अभी देखो मिड पॉइंट पे बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं, आपका मिड पॉइंट है या फिर आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं। आई थिंक आपके वेक्टर में से उन्होंने कुछ कट नहीं किया है ज़्यादा। वेक्टर टॉपिक भी क्या है ना, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही खाली यहाँ पे क्या किया हुआ है, ओमिट किया गया है आपके सिलेबस में से। ओके, सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे देखो आपको ये सेंट्रॉइड के वगैरह एग्जांपल भी पूछे जाते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, तो वो एग्जांपल भी अच्छे से देखो। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो एक रहता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा रहता है ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, ये आता है मॉड ऑफ ए बार कॉस थीटा, तो एंगल बिटवीन ये कॉस एंगल क्या रहता है, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ए बार मॉड बी बार। ओके, ये उसका एंगल रहता है। आप देन व्हाट इज द प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन क्या रहता है आपका, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ये क्या रहेगा, पी एस बार इज इक्वल टू
ए बार बी बार कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार। ओके, और ये वेक्टर प्रोजेक्शन अगर हम बात करें, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो वेक्टर प्रोजेक्शन रहता है ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है आपको, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके। ओके, उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह है वो हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन एंड ऑल दैट कंसेप्ट। बट एटलीस्ट वेक्टर देखो आपका टॉपिक बड़ा है, कम से कम 9 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला टॉपिक है। अच्छे से जितना प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। एग्जाम्पल्स बहुत ही उसमें ये रहते हैं। वेक्टर देन लाइन एंड प्लेन एंड व्हाट एलपीपी। उसके बाद हमारा ये रिवीजन भी फिर ख़त्म हो जाएगा। जितने भी पॉइंट हुए हैं अच्छे से देखो, मैंने क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में सेंड किए हैं। गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, हर एक क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके, वेक्टर का टॉपिक अच्छे से करो। एक्सरसाइज देखो, अभी देखो आपका अभी ये लॉकडाउन की वजह से मे भी आपको सॉल्व क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा पूछने के चांसेस है, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉल्व क्वेश्चन गिवन इन द बुक। ओके, थैंक यू।